रतन कौर ने उसी रोज से अन्न और पानी छोड़ दिया, या ये समझो जिंदगानी से बिल्कुल नाता तोड़ दिया। प्रतिज्ञा करी, हाँ जी सुनियो थोड़ा थोड़ा। प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा पति हरपाल मेरे को पानी पियाओ तो पानी पीऊंगी। अन्न का तो जिक्र क्या है? खांडवा से सुबह सिंह खांडवा। हाँ तो मेरा के साड़ा से मेरा बने ही है। माननीय श्रीमान सुबह सिंह जी खांडवा से सरपंच का है, मारा बने ही तो मैं तेरा बने, मेरा के साड़ा से मेरा भी बनोई से। वो अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं 50 रुपए से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक लो नारो बताई मैंने झाड़ को नहीं आओगे। सुधीर ने सुनी को नहीं बात है। सरपंच जी लेके आए हैं बटे होगा भैया, बोले ये हमारे बहनोई जी हैं, जीजा जी हैं, और ये 50 रुपया दी वो जीजा जी मारा है, मारा के साड़ा है भाई। इतिहास वाला लिखता है कि रानी उसको ये उपदेश समझाती है, सुनाती है, वो उपदेश उसको सुनाती है, वो उसको सुनाती है। एक दिन रात आधी चली गई होगी, चपला रानी को नींद आ जाती है बातों बातों में। वो लड़की को ये बात बताओ थी उपदेश की, और उकाड़ा साहब पड़ गया। जब विचार कराया कि तो नींद आ गई माता जी ने। 2-3 दिन में उनका प्रेम भी हो गया था। माता जी माता खड़ खड़ करना की पता लग गया कि सोगी। देखा था नीवार पिलंग में, उसे बना के बेड़ की ढंग में, और पिछवाड़े लटका के कबंद बना के लटकी, वहां से निकल के चली जाती। हाँ राजेश कुमार सुनो श्री मालाराम अपनी पार्टी का 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। पाव से तो सुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए बच्चे के हाथ में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी सूती रहेगी और लड़की जंगल में निकल जाती है। आँख खुली, जो वो बाज के महल में जाती है कि भीमकोर के, हाँ भाई निमल भाई वो बहू तो चली गई। कहाँ चली गई बोले मैंने तो मालूम नहीं, मेरी तो आंख लाग गई थी, और निवार था उसका बेड़ बना करके कबंद बना के लटकी, वो तो पता नहीं कहाँ चली। इतना क्रोध हो गया भीमकोर का, कोड़ा लेके और सारी पीठ की खाल तार ली। सुनो जी, बोला चंडाली 9 साल हो गए तेरे को एक महारानी कैसा दर्जा दिया, या तेरे को एक छोटा सा काम बताया था, तू सोई क्यों नहीं? बोले वाहन मार चाहे छोड़, मेरी तो आंख लग गई थी, और कुछ भी कहो निकल जाए ऐसे, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। मार पीट के चपला रानी घर से बाहर निकाल गई, घर से बाहर निकाल गई। रोती रोती दुखियारी वो बियाबान में चाल रोती चपला रानी बियाबान में छोड़ गई। कुछ लकड़ी कुछ लिया यार ने भारी चिता बनाई है, भारी चिता बनाई है, भारी चिता बनाई है। वेद मंत्र कुछ पहले बोले उनमें आग लगाई है, उनमें आग लगाई है, उनमें आग लगाई है, उनमें आग लगाई है। आड़ने इकट्ठे करके चिता बना लेती है, लकड़ी आड़ने इकट्ठे करके, और उनमें फिर वेद मंत्र कुछ बोल के आड़ना आग लगा कर ऊपर बैठ लगी। इतने में वहां एक ऋषि बाज के आया, दोनों हाथ पकड़ के थाम लेता है। बावड़ी क्या तुमको कोई लगा श्राप है? क्या मन में कोई पश्चाताप है? आत्महत्या महापाप है, जो आत्महत्या करते हैं उनको पुनः इंसान का चोला नहीं मिलता, ना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। कोई बुरा कर्म किया होगा तो ना पिछले जन्म में, जो आज तेरे कोई नौबत आई आत्महत्या करने की, और इसमें जो आत्महत्या करे पास सब कुछ बेड़ा कर हो जाएगा तेरा।
तो बाबा के करूं, धरती पर कोई ठिकाना नहीं, जाऊं तो जाऊं कहां, आत्महत्या नहीं करना चाहती। बोला मेरे साथ आ जा, तेरा पिछला पाप भी कट जा और आगे भी कम बनेंगे। वो अपने साथ ले जाता है। ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर एक कुआं था, जो 12-12 कोस पानी नहीं होता, उस जमाने की बात है ये। एक छोटा सा डोल ने जो दे दिया कि इसमें से पानी निकाल के तेरे को छोटी सी प्याऊ थोड़ी छाया कर दी, इसमें बैठी रहा कर, मेरे पास जो भी कुछ होगा कंदमूल फल पत्ते वो मैं तेरे पास भिजवाऊंगा, और आए गए मुसाफिर पानी पियाकर, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। वो उस प्याऊ के ऊपर अपना गुजारा करती है। एक दिन माणकपुर के कुम्हार होंगे, कोई 20-30-50 कुम्हार होंगे, जिन गधा के ऊपर कोई कुंडा चपड़िया हांडी बासणिया डंगा वो बिक्री का, और वो गधा अंदर छोड़ दिया प्याऊ के पास में, और खुद नन्हे जो डोल उठा लिया, पानी पीने लागे। फिर प्याऊ में तो 2 मटके थे, वो 15-20 कुमार, छोटा भी था, इसी पड़ी जाते हो कुमार के। कुमार गांव का एक मुकदम था, उसका चोट लाग रही थी। कुमारा का एक लड़का गधे चराउन खातर जा, 5-7 गधे, एक गधा का बड़ा श्रृंगार कर रखा, गल में घूंघरू बांध रखा, फित्तो बांध रखो, पूंछ का डोलडो बांध रखो, और टिक्को काट रखो, कई श्रृंगार कर रखा। मुकदम बोल रहे छोरा, हाँ गधा तो बहुत जोर को श्रृंगार रखे। बोले दादा को ब्यास है। कद को बोले परसों बारात जाएगी तड़का ही मेड़ से। तो बोले यार बारात में तो मानने भी ले चलो, हम तो गधा है, बारात में गया ही कौन सा। बोला मैं देखो तो 4था नंबर पर नाम से दादा तेरो तो, क्यों मुकदम से तू गांव को भाई बहुत बढ़िया जनित में ले चलियो रे गधा की। बोला बिल्कुल ले चलूंगा। वो बेड़ा करना क्यों, अरे छोरा के जिमाओगा उठे। बोले बींद राजा खासो तू खा लिए, और छोड़ देगा। सबसे बड़ा स्वागत है भाई, बरात में दूल्हे के साथ भोजन करवा दिया था, कसर के रह जाते। वो कुम्हारों से कहने लगे भाई कितना आए तुम। बोले माता हम तो माणकपुर से आए, और माणकपुर का नाम सुना, रानी का कलेजा कठाम आ गया उछल के। भाई सुनाओ तारे माणकपुर का के ढंग से। बोला माता हम तो डुल के आए हैं। हमारे राजा के 2 रानी थी, एक का चपला रानी नाम था, एक का कमला रानी। उस चपला रानी का एक लड़का पैदा हुआ था, और जन्मते ही महीने के बाद उस लड़के को जंगल में गिरवा दिया गया था, और वो रानी अपने बेटे के वियोग में निकल के चली गई। उसी दिन से राजा का उल्टा दिन लग गया था, हमारे मदन पाल का। पड़ोस में अटाली का राजा था, उसने लड़ाई कर दी, राज अपना लिया, सारा कब्जा लिया, और राजा रानी तो कैद में पड़े हैं, और वो हमारे ऊपर राज करता है अटाली का। वो सहन नहीं हुआ, हम तो छोड़ के चले आए, हम तो और कहीं अपना गुजारा करेंगे कितने। रानी को बड़ा दुख होया, और मन में विचार भी आया कि भगवान न्याय तो इसी जन्म में कर देता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, नतीजा तो मिलके रहता है। ऐ मानव शुभ कर्म करे जा, करे कर्म का फल मिल जाता ना, आज नहीं तो कल मिल जाए। बुरा कर्म किया था मेरे पति ने, लेकिन बड़ा दुख होता है कि वो मेरी बहन है, वो मेरा पति, वो दोनों जेल में, क्या मेरा जोर भी की चल। आप कहेंगे वो लड़की कहां गई होगी, रतन कौर कहां गई होगी। एक जंगले से बांध निवार लटक गई रतन कौर देवी। कुछ हथियार कमर में जड़ के नीचे उतरी, बेड पकड़ के कदे को देख ले, पहरेदार उतर गई बड़के चोर देवी। चल दी सड़क छोड़ दी राही की, सड़क सड़क चलूंगी पीछे घोड़ा ले आऊंगी, पकड़ ली मैंने। चल दी सड़क छोड़ ली राही, राजा धर्मपाल की जाई, कोई बताइयो रे मेरा भरतार, पूछती ठोर ठोर देवी। पृथ्वी सिंह बेदल की कविता है। एक जंगले से बांध निवार लटकी रतन कौर देवी। जंगलों में चल देती है, उसी रास्ते जहां बारात जिस रास्ते से आई थी, कि रास्ते में कहां मरा होगा, कहां छुपा होगा, उसी रास्ते से चलना चाहिए। वो वही कोई पेड़ था रास्ते के ऊपर, उस पेड़ के नीचे बैठ गई। ये वो कविता है, इसका बड़े ध्यान से सुनने की कविता है ये। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, विद्वानों के कमेंट्स आते हैं, इसका भाव भी सुनना और बोल इसका मिलान भी। बैठी बैठी आंखें बंद कर रखी कि प्राणनाथ आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। क्या बैठ था तेरा मेरा, ये बोली मेरा देखा कौन कसूर,
त्याग के प्यारी ने पिया गए क्यों, रोटी छोड़ के गए क्यों, रोटी छोड़ के। कौन कसूर पिया पिया ये प्यारी ने गए क्यों, रोटी छोड़ के। मेरा देखा कौन कसूर, त्याग के प्यारी ने पिया गया क्यों रोटी छोड़ के। पीछे गड़ैया मिलाना होगा मेरे बाप। चलो आपने तो करीबा करीब प्राणनाथ, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है यदि मैं पति बनता हूं, ना पीऊं खाऊं सोऊं किते, मिल जा तो साजन को हूं। ना पीऊं खाऊं सोऊं किते, मिल जा तो साजन को। रोऊं एकली हो मजबूर तेरे बिना, लगे ना जिया गया क्यों, किस्मत फोड़ के गया क्यों, किस्मत फोड़ के। ओ मेरा देखा कौन कसूर पिया ये हो पिया गया क्यों, एकली छोड़ के गया क्यों, एकली छोड़ के। मेरा देखा कौन कसूर याद के यारी ने पिया गया क्यों, एकली छोड़ के गया क्यों, एकली छोड़ के। ना पीऊं खाऊं सोऊं किते, मिल जाए तो साजन टोऊं, रोऊं एकली हो मजबूर, मेरा देखा कौन कसूर। अलंकार आ रहे। रोऊं एकली हो मजबूर तेरे बिना, मेरा लग गया ना जिया गया क्यों, किस्मत फोड़ के। दूसरी क्लिप के लिखा है, इसमें बहुत से कमेंट्स आए, आप देखना। प्राणनाथ पंचों में पकड़े हाथ ने, इब क्यों छोड़ा मेरे साथ ने। पंचों में पकड़े हाथ ने, इब क्यों छोड़ा मेरे साथ ने। ओ पंचों में पकड़े हाथ ने, इब क्यों छोड़ा मेरे साथ ने। ओ गात ने कड़े लकोले उड़ल टिकरी, जरा जंगल में घिया यो हर कोई ले जा तोड़ के, यो हर कोई ले जा तोड़ के। मेरा कौन कसूर बना ले, यारी ने पिया गया क्यों, एकली छोड़ के गया क्यों, एकली छोड़ के। पंचों में पकड़े हाथ ने, फिर क्यों छोड़ा मेरे साथ ने। इस गात ने कड़े लकोले ऊर, लटकरी जंगल में गया हर कोई ले जा तोड़ के। ये पंडित लक्ष्मीचंद के वंशज जो है उनसे उनकी सराहना कराई, जब तो कविता बनाई ना दुनिया लगाती, फिर आई पाई उनके पास करावे तो पास बने। जंगल में गया लटकरी और आदमी का जी करेगा तोड़ के ले जाने, भाई देखे तो कोई हाथ को ले चल। इस शरीर ने कहा लगाऊं, क्यों गया दुश्मन बन के तू मेरा। लिफाफे में बंद बात, डंडा ठा के गया बनजारा, धधकता छोड़ गया अंगारा। छोड़ गया अंगारा, छोड़ गया बनजारा, नारा करा ठिकाना दूर सदन की सनोखा क्यों दिया ये ग्राहक, हो जा खोड़ के गायक, हो जा खोड़ के। यारी ने पिया गया क्यों, इतना छोड़ के गया क्यों, इतना छोड़ के। रमेश खलाउड़िया का, कृष्ण डूडियाला का, मेरा तीनों का प्रोग्राम था, दिनेश मेरे साथ में था, अगवाना बिशनपुरम। तो जब मैं स्टेज के ऊपर गया, रमेश बोला ये हमारे बहुत गहरे प्रेमी मेरा साथी प्यारे लाल आया है, इसका हृदय तल की गहराइयों से इसका स्वागत है, आज की तारीख का सबसे ऊंचा कवि है और ये फलाना है दिख रहा है। मैंने बोला गोपिया भाई झूरे में गुआना बिस्मिल्लाह सावड़ो तुम मेरी के बढ़ाई करे तो भीमा बटबर मैंने कहूँ करण सिंह ऐसा है ऐसा न्यू ईयर और नट को जोर है पूरे मेरी केसरा ना करे, पलवल में कर दे, झांसी में कर, वो हांसी में कर दे, हिसार में कर दे, उरे तो मैं कुडालियां चलो दिन को गाँव मेरा पैतृक गाँव है। फिर उसने थोड़ा सा के मिसाल सा भी लगाया मेरे ऊपर, बोला लॉकडाउन में फोन करा करता भाई प्यारे लाल के कमाओ सा है। बोला भाई मैं रमेश ही तो बाँ काटी से फिर मैं गला काटूंगा और पाछे पाछे जेब काटूंगा, दर्जियां है काम तो आज पड़ी ये बात है। फिर मेरा नंबर दे दिया, बोले भाई प्यारे लाल प्रस्तुति तू भी अपनी दे, भाई साज बाज का है तो फिर घड़ियाणा अगर पार तो कौन पड़े, चलो छुड़ाऊंगा मैं भी।
श्री का शराब मेरा साजवाज में खुलवा लिया। भाई रमेश ने बताया, बिल्कुल ठीक बात बताई, भी गोज भी काट रहा है, गला भी काट रहा है, फिर बाह भी काटनी पड़े, मान सारा काम करना पड़ा है। लेकिन उसके साथ क्यों, मेरा पैतृक धंधा है वो, उसके साथ साथ मैं ऐसा इलाज करता हूं जो कि होम्योपैथी के पास, के डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, बुद्धा झाड़ा के पास, किसी के पास नहीं पाओ। इलाज भी कर जाना हूं तो गामड़ा नहीं मरो, इलाज सावड़ों में जाए कद सीख गयो कि इलाज करया करे, जानते हो कौन कोई चीज। मन बोले बाणिया बड़सरी के पास का, मन बोले पहले लाल श्याणो आदमी से मार दो छोरो, दोनों को उठा मुंह ले, और सारा जतन कर लिया, कोई तो का चीरो लगा दे, कोई अगर तुम बांध दो, पर बोले मेरे दोनों को उठा मुंह रखा है, बता के मुझे बता रहा कि 60 रुपया दे के तड़के भेजी छोरा ने, मैं पशु इलाज कर दूंगा। वो 60 रुपया दे के छोरो तड़के आगो बाणिया के काटो, मना कर बाणिया 40 सेंटीमीटर कपड़ो लियो, छोरा की नेकर बना के दी, 20 रुपया से माएगा काट लिया, 40 को कपड़ो आए तो 24 कमर थी, मैं 27 कर दी, नू रखे सारे दिन। गुट्ठा ले लेकर गुट्ठा मुंह लेता है, तड़न सरी जावा भाई पहले लाल कह कौन बनवाओ क्या बोला मैं जाए पाछे मना मैंने बताई, बोले भाई मन ठेठ तक हंसता गया ये बात मेरा देखा कौन कसूर कागते ओ काली ने किया गया जो इतनी छोड़ गया जो इतनी ले गुरु हुक्मी चंद का सरना, लारे लाल करम दुख भरना, ले गुरु हुक्मी चंद का सरना, लारे लाल करम फल भरना, करम फल। ले गुरु हुक्मी चंद का सरना, प्यारे लाल करम फल ना नींद आवे, नींद आते ही रतन कौर पास में बैठी दिखे, महिला के रंग साव दिखाई देते हैं, फिर खड़ा हो जा। मन में क्या विचार करता है तो न्यू बोला मेरा दिन कट जा तो रात कटना, मेरा दिन कट जा तो रात कटना, ओ चाटी तन के मार रतन कौर के बिना तड़प के मर लेना 10 दिन के मार। मेरा दिन कट जा तो रात कटना, और बाकी कोना रतन के मार मर लेना 10 दिन के मार। कट जा तो इस डाली वो चाटी हो जागी, 3 दिना की मजबूरी मेरे घोड़ा लट्ठी हो जागी, 3 दिना की मजदूरी घोड़ा लट्ठी हो यात्रों में पछताओ सूखे रे मट्टी खो जागी, मेरी तबीयत खाती हो जागी, हाल पन बोल के बिना याद से तबीयत खाती हो जागी। मैं लोभ करवा तो पछताऊं सो, लोभ करिया पछताऊं, आग लगो इसे धन मेरे
मन के मर लूंगा मैं लाल लाल मुझे मालूम नहीं था, लोभ करा पछताऊं सो, आग लगो इसे धन के माँ कुछ मजदूरी के लिए, और मैं ईसा जुल्म कर लाया। रतन कौर, मेरी आवाज कहीं सुनती हो तो मेरे को माफ कर देना, मैंने आपके साथ अन्याय किया, जुल्म किया है। 3 दिन का साथ लिखा था, हुआ ठिकाना दूर मेरा, तेरे बिना जी लग को ना सोहूरा की दूर मेरा, तेरे बिना जी लग को ना सोहूरा की। रतन कौर में चोर तेरा सो करिए माफ कसूर मेरा, अमन चैन दिन रैन रखना, चढ़ गया तेरे का नूर मेरा, रहना पड़ गया जगमोहन के करी खबाले, जगमोहन के करी हवाले, हंस की जानब घन के मार के मर लूंगा 10 दिन के ये दिन हो कल्ली हो मैं जानू सो मेरे नाम का तेरी छाती में घा होगा, ये जीने में जीवेगी जो धोखे से क्या होगा, के जीने में जीवेगी जो धोखे से क्या होगा। जिंदगी भर में भूलू ना करे पहलो में रंग सा होगा, तेरा की गुनगार मेरी थी वेद विधि से ब्याह होगा, तेरा की गुनगार मेरी क्या होगा, गुनगार मेरा मन मुख लगे ना चैन पड़े, मुख लगे ना चैन पड़े, तेरी सूरत बसगी मन के मार छोड़ के मरियूंगा 10 दिन के मार, दिन कट गया तोरा कटना पासीना मेरे मन के मार, कटल के तेरे बिना आज मैं मर लूंगा 10 दिन के मार, दिन कट गया तोरा वचन आर्य हो गया। विवाह के गवाह होते हैं ध्रुव, जल, अग्नि, ये गवाह होते हैं ब्याह के। ध्रुव तारा दिखाओ है ने, मारे भी एक छोरा ने कही थी, ने बोला ध्रुव का देख बोले तो बोका नहीं देखो मैं उठाई जिंदगी। ध्रुव वाला नाम आए कर सुने कर बेचारा ने बोलो वचन हार गया जन्म जन्म तक तेरा साथ निभाऊं, ध्रुव अग्नि जल देव साक्षी किसने मुंह दिखलाऊं, ध्रुव देव साक्षी किसने तेरे बिना मैं जीऊं को ना तुझ
तड़प मर जाऊं। एक प्रण का पूरा सोना छाप काट के गाऊं। अरे एक प्रण का पूरा सोना छाप काट के गाऊं। प्यारे लाल गुरु कमीच की, प्यारे लाल गुरु सा बैठे स्वर्ग भवन के ये 80% या रागनी 80% तत्काल ही बना के लगानी पड़ी। मेरे याद हुई कौन सा नहीं सच क्यों, मेरा तो काम है बना के देने का काम है। शिष्य बनवा लेते हैं फिर गाँव को नहीं। मारे लगातार डेढ़ एक साल की लौट बढ़ाई से सारा बालक, फिर एक भतीजा उस बोढ़िया का भी होने लग गया। तो बूढ़ा आदमी ने कहा बाबा तेरे काम ना बना तो रोटी कर ले। वो रोटी वालों काम उसे कर लो पड़े और के लिए कहा तो टाबरिया ने खिला ले। वो मेरा पिताजी ने पकड़ा के आ जाके तो मारे पकड़ा दे उन सुहा जितना बोढ़िया बा पकड़ा जाए। तो बूढ़ा आदमी मुश्किल सी सुहा वो झाड़ मर तो फिर सोच जाने तो सुहा के न जोरवाणी सी उड़ा के ने मेरी सुसरी घी न खान की और जापा मेरे हो से तो मेरा सुसरा बनवा ली है गाँव नहीं मनना पड़े निर्वासी में बना के लिख के दे दूं ठीक है तारी गा इसलिए आज को ना तो 1 घंटा काम याद करने को भी है। फिर जहां डिमांड होती है वहीं पे सुनाई जाती। 40 कथा उथल के कोई गाँव के मायने की बात होती है, कोई ये थोड़ी कोई 1-2 सामान थोड़ी याद किया। वो लड़की जहां उस पेड़ के नीचे बैठी थी वहां 4 बदमाश आते हैं, कोई रागीर थे बदमाश, और उन्होंने वो ऊपर मां कैसी ब्रह्माणी वहां बैठी देखी, उसको लेके जाना चाहते हैं साथ में। लेकिन आपने कड़ी में सुनी होगी एक भजन में, कुछ हथियार कमर में झटके। जब वो नीचे उतरी थी उसने 2 कटारा दाब लिया था कि बुरे वक्त में पता नहीं कितना जाइए। कुछ हथियार कमर में झटके नीचे उतरी, बेड़ पकड़ के कटारा निकाल लिया उसने। जब वो पास में आए वो नहीं हथे थे। अब कटारे के पास और नहीं हथा आदमी जा भी कैसे, 1-2 ने तो वो मार दे। फिर उन्होंने एक उपाय करी, मट्टी का डला ठा के मारनी शुरू कर। नाइब साहब भाई खूब तड़का था, खूब बोलिए हमारे सत्य को काम और से। मट्टी का डला मार मार के वो तो तिरिया की जात थी, कोई आंख पे भी लाई जाए, कोई गुद्दी में लाई जाए, कोई सिर में लाई जाए, वो तो निशाना बना बना के मारा था। लेकिन वो गिर जाती मूर्छित अवस्था में उसको, और वो कटारा था वो भी छीन लिया और कंधे पर डाल के उसको लेके चल इतना आदमी आराम से गा ले। सभा के बगैर गाना भी एक बहुत कठिन बात होती है। अर्धमूर्छित अवस्था में जब बंदवासों ने उसको कंधे पर रखी और उसको लेके जा रहे थे यहाँ की विकराग्नि। दीन दयाल निधि रखियो करता पलक निवार, तेरे बिन दुखिया की कौन बतावेगा, तेरे बिन दुखिया की कौन बतावेगा। दुखियारी कई बात राखियो कृपा पलक निवार, तेरे बिन दुखिया की कौन बतावेगा, तेरे बिन दुखिया की कौन बतावेगा। धोखा दे पर तार गए करके
धक्के खानी जी। धोखा दे भरताल गए मन कर दे धक्के खाए या बान में फिरो भटकती तज के अन्न और पानी जी। या बान में फिरो भटकती तज और पानी हीर पर आई किसने जानी नहीं किसे सिया मेरा कोई नहीं किसे सिया। अरे मेरी दुखिया दी तोरे बचावे तीन बन दुखिया यारी चलो ओ प्यारी अरे मेरा नदी में तोरे बचावे और टोए ते भी ना पाए पति कर लिए खूब तलाश मने। तोहे देवी ना पाए कर लिए खूब तलाश मने। या बान में फिरो भटकती तज जीवन की आस मने। या बान में फिरो भटकती तज जीवन की आस मने। ले चाले बदमाश मने। ले चाले बदमाश मने बच्चों की करने बात। तोड़े बचावे दीन बंधु भगवान राजी देखो पल कटवा बिना दुखिया की तोड़े बचावे। परमात्मा मैंने सुना है हाथी पानी पीने खातिर गया समुद्र में। उसमें मगरमच्छ था, उसने पांव पकड़ के हाथी को खींच के जल में डबो लिया। जो वर सूंड शेष बचा था बाकी सारा पानी में डबो दिया था। जब तेरा नाम लिया था उसने मगरमच्छ ने पांव खींच लिया हाथी बल में आ रहा था। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया हाथी जल में आ रहा था। जो वर सूंड रहा बाकी जब तेरा नाम उतारा था। जो वर सूंड रहा बाकी जब तेरा नाम उतारा था। चादल पीछे उबारा था। चादल पीछे उबारा था वो बचा लिया गजराज हरी तल बचा लिया गजराज। दुनिया की कोने मसावेला तीन बंधु भगवान राजी पल धन्यवाद देखो धन्यवाद तेरे बिना दुनिया की कोने मसावेला। अटक के मातमी आंगनी होगी। अटक के मातमी आंगनी होगी। क्या बात है। काटूंगा किसी हाँ ठीक है जी। क्या यत्न करूं आज उजड़ रहा यो बाग मेरा बिन माली जी। क्या यत्न करूं भारी सभा में नगन करे थे तेरे रही पंचाली जी। जब भारी सभा में लाज बचाली चीर बढ़ाया पाया नायंदाज चीर का पाया नायंदाज तेरे दुनिया की।
सो जख्म खुए काया मैं चालन तक की मजबूरी। हुक्मी चंद से प्यारे लाल लई कथन करण की मंजूरी। वो प्रचार जरूरी है कली के कर ले आवाज, कवि की कर ले के आवाज। ये पास पास सच्चे कली की वजह नहीं है। हो प्रचार जरूरी है कली के कर ले आवाज। वो बदमाश उसको उठा के ले जा रहे थे, कंधे पर उसने वो बैठाई। और उस प्याऊ की तरफ दौड़ लगाता है। वहां से कुछ ही दूरी पर वो प्याऊ थी, वहां आवाज देता है दूर से, जल्दी करके ठाले ले जो डोल माता जी, कोई नाड़ी चालने बंद से बोल माता जी। उस प्याऊ के अंदर ले जाके उसको लेटा दिया। और पतिव्रता उसे कहा जाता है। उनकी कहानियां चलती हैं दुनिया में। आज तो वो पौध खत्म हो आ गई करीब करीब। अब तो लोग आई तो कई दुनिया का दी पढ़ता बास में तेरा कही होती। मन एक छिदो मुंह करके बोली माँ से जी हम तो तारो नाम विद्वान नाम गिना गिना जब मैं अकेले बता तो ते भी झूठ बोलने लगा। मैं बता के झूठ बोल दी तो बढ़ जानी पतिव्रता तो ही ज्यादा है, पहले इतनी की थी। बोलो चल तू परिभाषा बता क्या न पतिव्रता मान बेरो से पतिव्रता से पति पानी भरमा पतिव्रता। तुम्हारे साउंड में तो सारा फौजियां तो पतिव्रता तरकाओ को लागे ले ले दो डोल क्यों गोंठ छाओगे ना पानी की। हाँ के तो पानी आड़ा को फटकारो ला करके किमल किम बेचनिया मारी खेती सोन की से को बार आंख मिचा जी तुम भीतर लुक के सो तो आग महल में जाके क्यों बैठक में सोता है गलियार हो रहे गोठे। एक सेव बेचनी हो, आओ जी भाई साहब कश्मीर का सेव है जी, मीठा सेव है आप भी खाओ औरों को भी खिलाओ। आओ जी सेव है मीठा सेव आप भी खाओ औरों को भी खिलाओ। मेरी आंख मिची थी, मैंने झाड़ मर तो गए मुझको किसी सेव बोली दोनों ना कम मोटरसाइकिल लटका रखा। मैं एक ठाके खाने लायक गो दो टबरिया मारे साले खातिर आया था उन्होंने दो दाल पकड़ा दिया बेटा खाओ रहे। 3-4 भू पानी लाने खातिर जाती सेव खाओ। मैं ठा के उन्होंने सारिया ने एक दे दियो 7 सेव खुआ दिया। वह लेके चली ना भाई खाओ रे वह फेर के मुंह और दे घूंघट मर दे बट्टाबट खा के नाकू गई बगा बाबा बांट तो क्या मैं बैठक में सोगो पूछ के हूँ जाके ना कई बार बांटते बोले भाई पीछा कौन दोगे मैंने पीछा क्या का भाई सेवा का तो मेरा काका तू नहीं होता आप भी खाओ औरों को भी खिलाओ आप भी खाओ औरों को तो गाम राम को पड़े 7 जना पूछे मैं तो इधर मैं बेरोजगार आदमी मेरे को कौन भैया तेरे को फेर लगा ली रे दुकान साला कर शर्म को ना तेने 2 घंटा पड़ा चाह जब आके तुम्हारे दुकान लगाए खड़े हो जा। मेरी आंख में चीज हो छोरो जाके नहीं बाबा माँ से हाँ बात को बुलाओ सबको तू ले आए मैंने लाना पड़ेगा दूसरा भीतर ने क्या कैसे ले गए हो ये सौदा अपने महाराज लोग के सोना पड़े टेलीविजन से। देखो कितने हंसी के फुहारे कितनी खुशी से रात बीती इसी को छठी की रात कहा जाता है। हाँ उसका पतिव्रता उसे कहा जाता है। मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा पति हर पाल पानी पियावे तो पानी पीऊं। उसने जो डोला था उसमें से पानी में अपनी आंगुली डबोए और उसके ओठा पर पानी छोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पानी अंदर जाता। पति ने पानी पिया है तो पतिव्रता ने पानी पिया। उसकी चर्चा सिंगाड़ा भी हो रही है। वो बाहर आ गया रानी चपला उसका मुंह मात हो गया देख पिछाड़ी की बोले बेटी माता आप यहाँ बोले भाई देख मेरी पीठ मेरे गाड़ा सड़कों से तैनात करा गया मंगराओं से तैनात करा गया तेरी सासू मार गई कि माता मत कहो मेरी सासू उसको वो मेरी सास नहीं है। मेरी सासू तो हरपाल की माँ वो मेरी सासू नहीं है। अब बीती आपस में बातें होती हैं हो तो एक रागनी और से है सुना दा। बाबा जी भाग्य आया कि वो केस सौदा प्याऊ के ऊपर उसका तो अंगरक्षक वही था कि इतने आदमी इकट्ठे होकर क्यों आए मामला क्या है। 3-4 बिलून के पीछे भागे 2-3 उसके साथ आया हरपाल का ये मामला क्या है बाज के आया। वह दोनों प्याऊ के अंदर बतलाओ थी रानी चपला और रतन कौर दोनों सास बहू वो तो भीतर बतलाओ थी आपस में। और बाबा जी आगे बोले क्या मामला है भाई ये काप कहां से लेके आए। मामले पर मेरे एक बात भी याद आ गई। गांव में कोई एक आंकड़ा बसा करता कोई अनका आंकड़ा बोल दी अपने कब्बो आदमी बोल दी इनका आंकड़ो कह दी मां
और गांव में कोई सांग था, वो बाहर लेना कब से तो वो जाके नहीं बोले भाई यो सांग भाई सांग कड़े से होगा यो, और घराला दिखती नकल करे हो, बोले लाठी ले आऊं लाठी ले आऊं उरे उरे हो जागो, तो उन्होंने देखी भाई मैं भी चलूंगा लाठी ले आऊं तो भाई तावड़ करे उन जाती लाठी लाठी झोंक दी, उन का झोंक दी, दोनों हाथ से फूट गया, बटन टूट गया। पुलिस आगे गांव में नाको आकर तो थानेदार उनको भी काको एक जाते ही वो रोज नाम चावल क्या 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 फमला था, बोले जी मारो तो यो ही तो को न्यारो सोदो पाया करे, उनको सोदो न्यारो पावे जनो गाड़ी गई कोई गाड़ी गई बोलेरो, और वो गाड़ी वाला कई दूर चला गया, वो न्यू हाथ कर गाल काट उड़ने, न्यू हाथ कर गाल काट उड़ गाड़ी वाला ने, कोई सुधीर पर को नहीं बोले के बात से गाल कतरा काटे गाड़ी वाला ने, मेरा सारा मन स्टार्ट करके जाता रहा मुझे थोड़ा घनी बार लगा रखे, वो चला गया आके वो जाए आप पूर्ण मन स्टार्ट करके जाता रहा। कई बात बताओ, इनकी सीट के ऊपर 3 बैठाए, सीट पर 3 मानस बैठा है, एक झांकी कने बैठा है, एक इली तरफ ने एक बीच में बैठा, तो इली तरफ बैठा वो झांकी वाला ने बोला बाबा भाई साहब टाइम देखियो, देखो बाबा बाबा यार टाइम देखियो, देश आएगी बीड़ी चाची मड़ो बाहर न जाके वहां फूक मारे, वो बुझे भाई टाइम बताओ ने, और वो बड़ो बताओ को नहीं, वो देखी चला पूछ गया उतर की वो गए बीच वाला नहीं बोल भाई साहब टाइम पूछे तो बताई को नहीं, अरे मारा खुंड बजवावा था उरे ये बात थी। बाबा जी ने पूछा भाई ये कारण क्या है, तुम कहां से लाए हो इसको, और मामला क्या है, रोन ला गया हरपाल बोले बाबा क्या बताओ, मैंने ईशा तकदीर लिखा रहा क्या है, अपनी जिंदगी में मैंने कभी सुख चैन नहीं देखा है। 5 मिनट न्यू बोला मैं किसने कह दूं, कौन सुने मेरे दुख की भरी कहानी जी, ओ बाबा जी खोटा कर्म लखा रखा मन पर की बात बतानी जी, ओ बाबा जी बाबा जी मनीषा कर्म लिखा रहा क्या है, जब से मैंने होश संभाले तब की बताऊं आपने, एक साधु की कुटिया पे हम वक्त बिताया करते थे, कंदमूल फल पत्ते खा के अब भूख मिटाया करते थे, हम कंदमूल मुझे महात्मा श्याम सुबह गुण दोष पढ़ाया करते थे, वो ममता न त्याग भजन ईश्वर के गाया करते थे, वो ममता वो ऋषि चला गया सुरपुर कह गया हमें अंत की वाणी दी, वो ऋषि एक साधु की कुटिया पर मैंने पैदल चलना सीखा था, मेरी माँ मैं और वो बाबा जी रहा करते। ये बात रानी चपला भी सुने थी, प्याऊ के अंदर बहुत नजदीकी जो थे वो बाहर पेड़ के नीचे बतलाओ थे। ऋषि चले गए सुरपुर कह गए हमें अंत की वाणी जी, सुरपुर बाबा जी तो स्वर्ग से दायर गया और हमें आखिरी बात कह के चले गए थे। विपता के महाविपता एक दिन जाग गया था मैं सो करके,
रया अकेला मात मिली ना बहुत बुलाई रो करके मैं रया अकेला बियाबान में फिरा भटकता हार लिया टो करके बियाबान डेरा के मारन लगाई सभी बेटा हो करके डेरा दाना पानी बलवान होता ढील का बेटा बन के मेरा समय गुजारू था देदारी का लिख रखा दुनिया में दाना पानी थी एक जुल्म मेरा एक पछतावा और हो गया। सबसे बड़ा जुल्म मेरी जिंदगी में मैं मेरे हाथों से मैंने जोड़ी खोद दी। बूढ़ी लुगाई है के एक लड़की से कहने लगी, प्रियंका नाम था लड़की का, बूढ़ लड़किया नहीं नाम क्या कहा प्रियंका, ए पिरकली हाँ दादी से सिर पूछ कर रहे हो भाई, राजी से दादी राजी सो, अच्छा भाई ब्याह कर दियो के बेटी तेरा, बोले दादी कर दियो ब्याह, मेरे तो 8-7 महीना का ब्याह करी ना, अच्छा भाई अच्छा बटे वो क्या करे बेटी, बोले बटे वो पिछतावा करे है तो एक पिछतावा और करूं सो मैं, एक जुल्म और कर दिया मैंने। रामनगर से बरात का लश्कर आने डटा हमारे डेरे में, रामनगर से बरात का लश्कर राजा और मंत्री सब नजर टिकाली मेरे मोहन माड़ागढ़ में नाड़ा मोती छोटे शेरे में मोहन माड़ा बल्लभगढ़ में भीम खोर से जाके ले लिए फेरे जब ये बात मेरे साथ में प्रोग्राम में अजीत आलम मामा भी था उस दिन, कई प्रोग्राम में लेगा मैं साथ, लेदार आदमी है। ये बात उस रतन कौर ने सुन ली तो निमलो टाटा में कर लिकड़गी होगी, नेट पर भी आ रही है, वो जो बांध रखा था ना वो बोले प्याओ में कर लिकड़गी होगी पब्लिक नहीं। याद करो ये बरो सो मेरी होगी तीर दरानी थी मैं ये जीने में जीवेगी जो धोखे से ब्याह हो गया, मैं जिंदगी भर भी भूलू ना जो महलों में रंग सा हो गया, जिंदगी पर मैं उसके साथ मन दगा कमाया, परमेश्वर कहना होगा उसके संग में प्यारे लाल कविताई का मेरे बालक पढ़मा सा हो गया। कवि देवर सिंह की घटक लगी पड़ गई कथन बनानी, बाबा जी मैं इस तरह से बड़ा एक दुखी इंसान हूँ। रानी चपला उसने आ गए और वो भीम को वो रतन कौर थी, वो जहां उनका आपस में मिलान होता है आपस में उसका कोई कभी लेख नहीं कर सकता। उस प्याऊ पे भर्त मिलाप होया प्याऊ पे, ये पृथ्वी सिंह जी की कविता होती थी। जब उन दोनों को साथ में लेके वो जाता है, बेलड़ी जो माँ थी उसे कहने लगा, माँ तू क्या कहती एक दिन,
वो मिठाई खाती खाती कि बेटा बहू ने क्यों नहीं लाया तू? मामा बहू ने ले आया, और उसकी सासू ने भी ले आया, जहां तक तेरी पार बसाव है। मिलती नो खुशी होए, पर वर्थ मिला पाया। पृथ्वी सिंह का ये भजन होता था। सुरतीन्यू भरे उमंग में, जो बीती जिसके संग में, प्रेम से वार्तालाप होया, कुएं पर बर्थ पैऊ पर बर्थ मिला पाया। वहां उनका ही बर्थ मिलाप होता है। तब रानी चपला उसको बताती है कि बेटा तेरा पिताजी और तेरी माँ कमला रानी और तेरे पिता मदन पाल जेल के अंदर है, तेरे पास बहुत विशाल सेना है भीलों की, और तेरे 2 लाव की तागड़िया। अब तू अपने उस राज के ऊपर कब्जा करे, जब जाके मैं ये मानूं कि हाँ मेरा दूध तो नहीं ले जाए। वहां भीलू की सेना वो लेके जाता है, रागनी तो काफी रहेगी इसमें। भीलू की सेना को लेके वहां जाता है, पहले शांति दूत भेजा गया तो संधि और या युद्ध स्वीकार करो। वहां भीषण लड़ाई होती है, और ये ललकार के बता दिया गया कि राजा मदन पाल का लड़का है जो जंगल में घेर दिया था वो है। तो जो सेना थी ना पहली सेना राजा की, वो नहीं बोला फिर दुश्मन काट दो क्यों नहीं, वो भीलू के साथ हो गए और अटाली वाले राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। वहां पर उनका वो युद्ध समाप्त होता है, जब जेल को तोड़ के फिर उनको बाहर निकाला गया। ये इतिहास इस तरह से। तो बहुत प्यार प्रेम से चाहे सुनो तो 5 आदमी, लेकिन आपने बहुत प्यार प्रेम से ये सुना। दोबारा भगवान से दुआ करते हैं कि इस बच्चे की उम्र कोई हजारों साल की उम्र हो और एक अच्छा नागरिक हो। अब वो आरती कर ले, 4 भी बज गया मान लो तब है। हाँ लंबो काम रह गया।